जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखते ही देखते होली का त्यौहार आ गया। आप सभी को हमारी तरफ से होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें कि यह होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर के आए। आज की वीडियो में बना रही हूं होलाष्टक को लेकर के कुछ बातें विशेष बताऊंगी। होलाष्टक में कैसे क्या करने से आपके जो हैं सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, क्या करने से आपको आगे जीवन में जो है आपकी उन्नति होगी, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। मैं भी गई थी गांव अपने, वहाँ से मैंने कुंभ स्नान करके मैं भी आई हूँ। थोड़ी बैक में प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी ठीक है। गंगा का स्नान, गंगा मैया का दर्शन और उनका स्नान जो है बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत ही आनंद आया। लेकिन हाँ, जैसा मैं सोच के गई थी वैसा नहीं कर पाई। मैं सोची थी वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो बना करके अच्छी चीज़ें दूँगी, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसे कि आज मैंने आपको बताया, मैं होलाष्टक लगने वाला है, उसके बारे में ही आज बात करेंगे। कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, होलाष्टक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करने से हमारे जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में क्या है कि होलाष्टक का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। होलाष्टक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन दिनों में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस काल में जितनी पूजा पाठ की जाए उतना कम है। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने की सलाह हमेशा इन दिनों में दी जाती है। होलाष्टक 8 जले कटे दिन। इसका मतलब है कि होलाष्टक इन दिनों में जादू टोना तमाम तरह का लोग करते हैं और जो सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं वो लोग अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये 8 दिन जो है बहुत ही विशेष होता है। होली का पर्व जो है आने वाला है। त्यौहार को आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हिंदू धर्म में होलाष्टक की अवधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दौरान शुभ कार्यों को करने के लिए अशुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं होता है। होलाष्टक की शुरुआत जो है अष्टमी तिथि या फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और इसका समापन पूर्णिमा तिथि को होता है, यानी कि जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन इसका समापन होता है। पंचांग के अनुसार होलाष्टक 7 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। उन विशेष नियमों का पालन करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि ले आइए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च से हो रही है। इसका समापन होलिका दहन वाले दिन यानी कि 13 मार्च 2025 को होगा। पूरे भारत में 14 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार तो यही है, लेकिन हर त्यौहार में हमारे क्या है कि जो पंचांग के अनुसार होता है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लोग उसमें फेरबदल करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जो आपके पंडित पुरोहित आपको बता रहे हों उस प्रकार से आप अपना होली का त्यौहार संपन्न करिए। अब चलिए मैं बताती हूँ कि होलाष्टक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, इन दिनों में बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। यह 2 कार्य करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस अवधि के समय विवाह, मुंडन संस्कार, नामकरण, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्यों से भी बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान लोगों को ब्रह्मचर्य बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन दिनों हो सके तो अपने को ब्रह्मचर्य के रूप में ही बना करके रखिए। होलाष्टक के समय आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ना जो है बेहद ही ज़रूरी होता है। जो ये 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में आप ईश्वर की जितनी भी आराधना करिए उतना कम है।
तो इसलिए इन 8 दिनों में भगवान की आराधना अवश्य करते रहिए। मैं आज आप लोगों को कुछ उपाय विशेष ज़रूर बताऊंगी हनुमान जी का इस होलाष्टक में करने के लिए, इसलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या करना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस अवधि में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इस अवधि में श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। होलाष्टक के समय जो है हवन करना भी बेहद शुभ माना गया है। इसको मैं आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगी। इस प्रकार से इस होलाष्टक अवश्य ही करिए। बाकी अगर आप मान लीजिए होलाष्टक में नहीं कर पाते हैं तो अन्य मंगलवार के दिन भी आप कर लीजिएगा। ये मैं अभी इसीलिए बता दे रही हूँ कि बाद में शायद बताना भूल जाऊँ। इस समय लोग पुराने कपड़े और चप्पलें ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। होलाष्टक के समय तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मदिरा आदि चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय घर के मंदिर की सफाई विशेष है। होलाष्टक के समय सबसे बड़ी बात कि किसी से भी विवाद करने से बचना चाहिए, यानी कि किसी से भी विवाद मत करिए। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल किसी के साथ मत करिए। जितना हो सके अपने आप को पूजा पाठ में व्यस्त रखिए। अब देखिए जैसे कि हनुमान जी का उपाय मैं आप लोगों को बताती आई हूँ और आगे भी बताती रहूँगी, और होलाष्टक के लिए तो मैं एक विशेष उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। इसको अगर आपने होलाष्टक में कर लिया ना तो फिर आपको मैं क्या ही बताऊँ कि इसका कैसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। मतलब आप जिस भी कामना को लेकर के यह होलाष्टक में यह उपाय करेंगे आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। और छोटे छोटे पहले मैं सरल उपाय थोड़े मतलब आप लोगों को बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि आपके ऊपर निगेटिविटी है, चाहे आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो आप क्या करिए, एक नींबू ले लीजिए, उसको 2 हिस्सों में काट लीजिए और उसको अपने सर से उतार करके एक दक्षिण दिशा में और एक उत्तर दिशा में ऐसे उसको फेंक देना है आपको। मतलब एक ऐसे ऐसे करके फेंक देना है हनुमान जी का नाम लेके। आपको तुरंत आपको अपना शरीर जो है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके ऊपर होगी तो तुरंत आपको अपना शरीर जो है एकदम हल्का मालूम होगा, एकदम से मतलब फर्स्ट क्लास आप अपने आप को महसूस करेंगे। ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अब चलिए आते हैं आज के विशेष उपाय पर जो होलाष्टक में बेहद ही ज़रूरी है। जैसे अगर आपने 7 दिन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 7 दिन इस उपाय को आप नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 5 दिन अवश्य करिए। यानी कि जैसे कि ये 7 तारीख को शुरू हो रहा है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक 13 तक चलने वाला है होलाष्टक। 13 को होली चलेगी। इस दिन होलाष्टक ख़त्म हो जाएगा। तो यह उपाय या तो आप 8 दिन करिए या तो 5 दिन करिए। तो 8 दिन करेंगे तो होलाष्टक के दिन आपका समाप्त होगा। तो होलाष्टक के दिन भी आपको यह उपाय करना है। और अगर 5 दिन करेंगे तो ऐसा शुरू करिए 5 दिन गिन के कि होलाष्टक के दिन आपका समाप्त हो जाए। इस प्रकार से करिए। करना क्या है, आपको एक नारियल ले लीजिए जटा वाला, ठीक है। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और उस पर ऐसे मतलब मिला करके या तो ऐसे छांट दीजिए उस पर, या तो खूब उस पर मतलब ऐसे टीका लगा दीजिए पूरे नारियल पर। यही आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के जितने भी लोग हैं उतने लोगों के ऊपर से वह नारियल उतार लीजिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी कोने हैं सब कोनों में उस नारियल को ऐसे ऐसे लेकर के हनुमान जी का नाम लेकर के उसको ऐसे टच करा दीजिए। सारे कोनों में टच करा करके एक जगह जो है हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए, वहीं पर वह नारियल रखिए। हनुमान जी के सामने जो है एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। उनको ऑरेंज कलर का सिंदूर जो है चमेली के तेल में ऐसे मिला करके उनके चरणों में टीका लगाइए और उनसे अपनी मनोकामना कहिए। और सुंदर कांड का पाठ करना है आपको लगातार। अगर 8 दिन कर सकते हैं तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा। ये मत सोचिए कि ऐसे ही कह रही हूँ, बहुत ही आप अगर करेंगे ना तो आपको खुद मतलब समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा होता है। ईश्वर में बहुत ही शक्ति है। अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई चीज़ करते हैं तो उसका फल हमको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से आप अगर 5 दिन का करते हैं तो 5 दिन और 8 दिन का करते हैं तो 8 दिन, इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद अंतिम दिन
जिस दिन मतलब होलिका दहन होगा उस दिन आपको क्या करना है, शाम को पहले ही मतलब होलिका दहन के पहले ही आपको सुंदरकांड का अपना पाठ समाप्त कर लेना है, हनुमान जी को भोग लगा लेना है, श्री राम नाम का जाप रोज करना है। सुंदरकांड करने के पहले राम नाम का जाप करिए, सुंदरकांड पढ़ने के बाद भी राम नाम का जाप करिए, क्योंकि हनुमान जी राम नाम के जाप से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए उनके सामने आप जितना ही राम नाम का जाप करेंगे वो उतना ही आपके पास खींचे चले आएंगे और आपके सारे संकटों का नाश करेंगे। इस तरह से जिस दिन मतलब होलिका दहन होगा उस दिन आपको यही कार्य करना है कि हम सुंदरकांड का पाठ आपको पहले ही समाप्त कर लेना है, हनुमान जी को भोग लगा लेना है, हनुमान जी को जो है कपूर से उनकी आरती कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप होलिका दहन की पूजा करने जाएंगे तो उस टाइम वह नारियल भी आपको अपने साथ ले जाना है और ले जा कर के होलिका दहन में उस नारियल को डाल देना है। बस यही आप करके देखिए, आपके घर से कितना भी मतलब दरिद्रता का अगर वास होगा ना, चाहे आपके जीवन में घोर से घोर संकट होगा, चाहे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, उसका भी समाधान आपको 100% मिल जाएगा सिर्फ इस एक उपाय से। आप करके अवश्य देखिएगा इस होली। अगर आपकी किस्मत हनुमान जी बदलने वाले होंगे तो आप यह वीडियो ज़रूर देखेंगे और यह उपाय आप ज़रूर करेंगे। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।